दक्ष प्रजापति समाज के हुए चुनाव में आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद पर दिन भर हुए मतदान के बाद देर शाम मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा कर दी गई है। इन परिणामों के मुताबिक समाज ने नए अध्यक्ष के रूप में राजकुमार प्रजापति को कमान सौंपी है। उपाध्यक्ष पद पर गणेशी लाल, महामंत्री पद पर दिलीप चक्रवर्ती और कोषाध्यक्ष पद पर धीरज प्रजापति को निर्वाचित घोषित किया गया है। बड़ा गांव गेट बाहर स्थित एक विवाह घर में आज सुबह से ही इन पदों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चुनाव अधिकारी एडवोकेट अभिनंदन प्रजापति और उनकी टीम की देखरेख में मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलती रही। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया को संपादित कराया गया। घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर कुल 728 वोट गिरे हैं। इनमें 42 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। इस पद पर राजकुमार प्रजापति ने 394 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुनील प्रजापति 292 मत को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर कुल 722 वोट गिरे हैं, जिनमें 46 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। इस पद पर गणेशी लाल को 434 मत मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश प्रजापति 242 मत को हराया है। महामंत्री पद पर 726 वोट गिरे हैं, जिनमें से 47 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। इस पद पर मोहन चक्रवर्ती को 463 मत हासिल हुए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दिलीप चक्रवर्ती मात्र 216 वोट ही हासिल कर सके हैं। इस पद पर मोहन चक्रवर्ती को विजयी घोषित किया गया है। कोषाध्यक्ष पद पर कुल 727 वोट गिरे हैं, जिनमें से 49 मत घोषित किए गए हैं। इस पद पर धीरज प्रजापति ने 400 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज प्रजापति 278 मत को परास्त किया है। मतगणना के बाद विधिवत परिणामों की घोषणा की गई और विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। परिणामों की घोषणा होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी चलाई। समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया। ढोल नगाड़ों के बीच जमकर नृत्य किया। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपादित कराने में चुनाव अधिकारी अभिनंदन प्रजापति के अलावा सहायक चुनाव अधिकारी मुरारी लाल प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति, लक्ष्मी नारायण प्रजापति, एडवोकेट महेंद्र प्रजापति एडवोकेट आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिनंदन जी, किस तरह की चुनावी प्रक्रिया रही और क्या परिणाम रहे हैं? कितने वोट गिरे हैं, कितने एनवेलप पाए गए? हमारे यहाँ आज जो मतदान हुआ है उसमें जो है टोटल 728 वोट पड़े हैं, जिसमें से अलग अलग पदों पे अलग अलग अनवैलिड हुए हैं और अध्यक्ष पद पर जो अनवैलिड हुए हैं वो 42 हुए हैं और अध्यक्ष पद पर श्री राजकुमार प्रजापति जी को 394 मत मिले हैं, उनको विजयी घोषित किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर सुनील प्रजापति जी को 292 मत मिली हैं। अध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष पद पर हमारे यहाँ जो दक्ष प्रजापति महासभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें टोटल मत पड़े हैं 728, जिसमें श्री राजकुमार प्रजापति जी को 394 मत मिले हैं, श्री सुनील प्रजापति जी को 292 मत मिले हैं और अवैध मत 42 रहे हैं। इस तरह से राजकुमार प्रजापति जी को विजयी घोषित किया गया है अध्यक्ष पद पर। उपाध्यक्ष पद पर श्री गणेशी लाल प्रजापति जी को 434 वोट मिले हैं, श्री रमेश प्रजापति जी को 242 वोट मिले हैं और अवैध मत 46 रहे हैं। इस तरह से हमने चुनाव कमेटी ने गणेश प्रजापति जी को उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया है। महामंत्री पद पर दिलीप प्रजापति को, दिलीप चक्रवर्ती जी को 216 मत मिले हैं, मोहन चक्रवर्ती जी को 463 मत मिले हैं और अवैध मत 47 रहे हैं। इस तरह से चुनाव समिति द्वारा मोहन चक्रवर्ती जी को महामंत्री पद पर विजयी घोषित किया गया है। कोषाध्यक्ष पद पर धीरज प्रजापति जी को 400 मत मिले हैं, मनोज प्रजापति जी को 278 मत मिले हैं और अवैध मत 49। इस तरह से चुनाव समिति द्वारा कोषाध्यक्ष पद पर धीरज प्रजापति जी को विजयी घोषित किया गया है। टोटल कितने वोटर थे, कितने वोट दिए? टोटल मत हमारे यहाँ 947 थे और 728 मत पड़े हैं। कोई चैलेंज वोट नहीं, कोई चैलेंज वोट नहीं था। क्या मेरा नाम धीरज प्रजापति है, बगलाघाट निवासी हूँ, कोषाध्यक्ष।
समाज को क्या मैसेज देंगे जीत के बाद? सारी समाज का हम शुक्रिया करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं आपके माध्यम से। समाज को विकास की ओर ले जाना है, जो मुझे पद मिला है उसको ईमानदारी से निभाना है। मेरा नाम मोहन चक्रवर्ती, मैं महामंत्री पद से खड़ा हुआ था और जी जी क्या लग रहा है समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? समाज को विकास की दिशा में ले जाएंगे। जैसे कि समाज में बहुत हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, एकता हम लोग सब एकजुट होके समाज के हित में काफी सारी समस्याएं हैं जैसे जैसे आती रहेंगी सामने। कम शिक्षा का हम लोग थोड़ा सा कम है, शिक्षा को आगे लेके आएंगे, हर घर में कहेंगे चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो, जिससे कि शिक्षा रहेगी तो बच्चे समझदार होंगे तो समाज ऑटोमेटिक हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ी शिक्षा कमी है। सामाजिक राजनीति को योजनाओं के मामले में समाज का बड़ा सबसे पहले मुद्दा तो यही है हमारा कि हम समाज को विकसित एक ही शिक्षा, अगर शिक्षा होगी समाज ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगी। बनिए, क्या कहेंगे? पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे अभी तो। हाँ। क्या प्राथमिकताएं तय की है, कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? लगन से करेंगे। नए किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? समाज मुद्दे तो बहुत है, हमने कल भी इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले धर्मशाला बनना है समाज के लिए, कि जो मेरे 20,000 समाज के लोग हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो सके। आज हम यहाँ पर नहीं आते, अपनी धर्मशाला से चुनाव करवाते, मगर अगली बार अपन ये प्रयास करेंगे कि हमारी खुद की धर्मशाला से चुनाव होए। समाज के सामने कौन कौन सी समस्या है? समाज के सामने तो बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि नहीं एक ही है, जो समाज के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको निवारण करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कौन सी समस्या है, क्या रणनीति रहेगी? हमारी समाज को कोई पहचानता नहीं है, उसको पहचान दिलाना है पहले तो। कैसे ही प्रशासन से लड़के झगड़ के पहचान दिलाना है बस, कि प्रजापति हैं। 25,000 जनसंख्या है, कोई जानता ही नहीं है प्रजापति हैं कौन, तो उनको आगे लाना है। राजनीति में क्या रहेगा? राजनीति में राजनीति थोड़ी करने आए हैं, समाज की सेवा करने आए हैं। कितने विद्यार्थी थे आज? कितने बजे? हम 4 का शहर था, वो 4 बजे हुए। 4 का शहर था हमारा, वो 4 ही बजे हुए। हमारे पैनल में था 4 का पैनल, वो 4 बजे हुए हैं। 25,000 की जनसंख्या के बाद भी पहचान का संकट है, तो जिम्मेदार कौन? अब समाज के ठेकेदार हैं जो पहले से ठेकेदारी लिए पड़े थे। पहले तो उन्होंने कह दिया हाथ से उठ के हो गया, अध्यक्ष बन गया, महामंत्री बन गया हाथ उठा के। अब ऐसा नहीं होना है। मैं गणेशी लाल प्रजापति झांसी गुदरी का रहने वाला हूँ। कौन से पद पे विजयी हुए? मैं उपाध्यक्ष पद पे विजयी हुआ हूँ। समाज क्या के कहेंगे गणेशी लाल जी? क्या कहेंगे? नहीं, समाज के लिए तो मैं ये कहूँगा, समाज ने मुझे अपार स्नेह और जो प्यार दिया है उसका हम ऋण चुकाएंगे, और उनका विश्वास जो आज उन्होंने किया है हम पर, हम वो कायम रखेंगे। और जो भी समस्याएं आएंगी समाज के लिए, जो भी समाज के लोग हमारे सामने कोई भी समस्या लेके आते हैं, तो उनका समस्या के निवारण करने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इसके पहले समाज के लिए कुछ किया हो, वो उपलब्धि हो तो बताइए। इसके पहले हमने विवाह सम्मेलन कराया, परिचय सम्मेलन कराया, काफी कार्यक्रम कराते रहते हैं हम, छोटे छोटे कई सामूहिक विवाह सम्मेलन भी कराया हमने समाज के लिए, जिसमें हमने अध्यक्षता भी की थी।